हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि ब्रिक एनआईआई यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम 2024-25 विंटर सेशन के जो पीएचडी फॉर्म हैं उसके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के आपको एनआईआई सर्च करना है। जैसे ही आप nii.rec.in सर्च करेंगे आप एनआईआई की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ मूव करना है। यहाँ पर आप देखिए व्हाट्स न्यू का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखिए ये लिंक जो है वो मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर देखिए दिख रहा है कि एनआईआई पीएचडी एडमिशन 2024-25 विंटर सेशन। आपको इस पर क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एक पीडीएफ दिखाई देगा। इसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए इसे डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये आपका होगा डिटेल पीडीएफ। इसमें नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो ये आपका एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 यानी कि ये आपका जो सेशन है वो जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा। ये विंटर सेशन है, साल में 2 बार होता है, एक समर वाला हो गया और एक ये विंटर वाला हो गया। तो एनआईआई इनवाइट एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इट्स पीएचडी प्रोग्राम कटिंग एज रिसर्च एट एनआईआई encompasses broad interdisciplinary areas of immunology, infectious and chronic disease biology, molecular and cellular biology, chemical biology, structural biology and computational biology। ये यहाँ पर रिसर्च एरिया आपको मिलेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एमएससी इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एमटेक, एमबीबीएस, एम फार्मा, इंटीग्रेटेड एमएससी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एज पर दी नॉर्म ऑफ जो भी जेएनयू के हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं कितना परसेंट होना चाहिए। तो एटलीस्ट 60% एग्रीगेट स्कोर और इक्विवेलेंट ग्रेड इन सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी कि 10+2 यानी कि 12th में आपका 60% एग्रीगेट या इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए। और जो आपका बैचलर डिग्री है उसमें 55% एग्रीगेट और इक्विवेलेंट इन मास्टर डिग्री आर इसेंशियल फॉर द जनरल कैटेगरी। तो आपका ये इतना 55% होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 60% इन 10+2 एंड बैचलर डिग्री यानी कि बैचलर में और आपका 10+2 में 60% होना चाहिए और जो आपका मास्टर डिग्री है उसमें आपका 55% मार्क्स होने चाहिए। जो भी आपका रिलैक्सेशन है वो भी जो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर मेंशन है, वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, 5% रिलैक्सेशन इन एग्रीगेट स्कोर इन सीनियर सेकेंडरी बैचलर एंड मास्टर डिग्री विल बी एप्लीकेबल फॉर द कैंडिडेट यानी कि 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप SC ST या PWD किसी भी कैटेगरी या OBC नॉन क्रीमी लेयर से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन द करेंट एकेडमिक ईयर आर एलिजिबल टू अप्लाई। जैसे मान लीजिए आपका मास्टर डिग्री है, अभी आपने एग्जाम दिया हुआ है और आपका भी रिजल्ट नहीं आया है तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर क्लियर कट मेंशन किया गया है कि क्वालिफाइंग डिग्री में अगर आप अपियर हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। प्रोवाइड देयर कोर्स रिक्वायरमेंट विल बी कंप्लीटेड बाय द जनवरी 2025। लेकिन जब आप जनवरी में आप वहां पर ज्वाइनिंग करेंगे तो उस तक आपका जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। दे विल बी एडमिटेड प्रोविजनल पेंडिंग सेटिस्फैक्ट्री फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। अगर आप उस टाइम तक अपनी डिग्री ना देकर के अगर प्रोविजनल भी दे देंगे तब भी आपको वो वहां पर ज्वाइनिंग प्रोवाइड करेंगे यानी कि ज्वाइन करने से आपको नहीं रोका जाएगा। रिजर्वेशन बात करते हैं कि कितना सीट्स का रिजर्वेशन है। तो 15% SC के लिए, 7.5% ST के लिए, 27% जो OBC के नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए और 5% जो रिलैक्सेशन है वो PWD के या जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट होते हैं उनके लिए यहाँ पे रिजर्व सीटें रखी गई हैं। रिजर्वेशन फॉर EWS यानी कि EWS के लिए क्या रिजर्वेशन है। तो तब पर्सन बिलोंगिंग टू द EWS हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ SC ST OBC शेल गेट 10% रिजर्वेशन। यानी कि जो OBC SC ST किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं लेकिन EWS का रिजर्वेशन है उनके पास में तो उनको 10% रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो आपका जो एग्जाम है वो CBT मोड होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड इंटरन एग्जामिनेशन होगा NII 2024-25 विंटर सेशन के लिए जो होगा NII एट मल्टीपल सेंटर अक्रॉस इंडिया ऑन 27 अक्टूबर 2024। जो आपका 27 अक्टूबर 2024 यानी कि संडे को इंडिया के अलग अलग सेंटर्स पर आपका एग्जाम होगा। The list of candidates shortlisted for interview shall be available on the NII website and NII notice board on or before 10th नवंबर 2024। आपका देखिए अक्टूबर में आपका एग्जाम होना है लेकिन जो आपकी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है
वो 10 नवंबर तक NII के नोटिस बोर्ड पर या फिर जो NII की वेबसाइट है वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। इंटरव्यू विल बी हेल्ड ओनली ऑनलाइन ड्यूरिंग 26 नवंबर 2024। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वो हुआ है, अक्टूबर में आपका एग्जाम होना है, नवंबर में आपके इंटरव्यू के लिए कौन कौन सेलेक्टेड हुए उनकी लिस्ट आ जाएगी, और जो आपका इंटरव्यू है वो 26 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर के बीच बीच में आपका इंटरव्यू हो जाएगा। कैंडिडेट सेलेक्टेड विल बी इनरोल्ड फॉर JNU PhD प्रोग्राम ऑफ NII एकेडमिक एफिलिएशन विद JNU। जो भी स्टूडेंट वहाँ पर सेलेक्ट होंगे उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो JNU से एफिलिएटेड होगा, यानी कि जो उनको डिग्री मिलने वाली है वो JNU उसको प्रोवाइड करेगा। PhD प्रोग्राम की बात करते हैं तो आपका जो PhD प्रोग्राम है विल स्टार्ट ऑन 1 जनवरी 2024, यानी कि आपका PhD प्रोग्राम 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। NII currently provide a junior research fellowship 37 per month to the selected candidate awardee of fellowship from CSIR, UGC, ICMR, DBT and DST may avail them as per the rule of the respective funding agency। यानी कि NII जो है वो अपना खुद का 37,000 पर मंथ आपको फेलोशिप दे रहा है। उसके अलावा आप आपका कोई एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है जैसे CSIR, UGC, ICMR, DBT, तो आपकी जो फंडिंग एजेंसी है उसके हिसाब से वो आपको फेलोशिप प्रोवाइड करेंगे। NII is a residential campus and shared hostel accommodation will be provided to all the student admitted to the program। NII जितने भी स्टूडेंट हैं जो PhD के लिए रजिस्टर्ड होंगे उनको रहने के लिए रेजिडेंशियल कैंपस और हॉस्टल जो एकोमोडेशन के लिए होगा वो शेयर करेगा, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करते हैं तो कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू NII ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। द डिटेल ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस आर अवेलेबल एट द, जो यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है इस पर उसकी सारी डिटेल्स जो है वो मौजूद है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं कि आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको कितना फीस पे करना पड़ेगा। तो जनरल और OBC के जो कैंडिडेट हैं नॉन क्रीमी लेयर के उनको 1200 रुपये पे करना है, और जो SC, ST, PWD या EWS के जो कैंडिडेट उनको 600 रुपये पे करना है, और जो आपकी जो फीस होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी, यानी कि वापस नहीं की जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी विल बी अवेलेबल ऑन द NII वेबसाइट फ्रॉम 3 सितंबर, यानी कि आज 2 तारीख है तो आपका जो NII का जो फॉर्म है वो 3 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, और जिसको फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 23 सितंबर रखी गई है। फॉर टेक्निकल क्वेरी रिगार्डिंग NII ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल प्लीज कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर और ईमेल ID दिया हुआ है, इस पर मेल करके आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ बर्थ शुड मैच द कॉरेस्पॉन्डिंग एंटायर्स इन द सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सारे सर्टिफिकेट पर 10th के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो होना चाहिए, कुछ भी उसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट इन्फॉर्मेशन डिटेल फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आर ट्रू एंड करेक्ट। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो जो भी आप डिटेल वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी सही होनी चाहिए, ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज ऑब्जर्व्ड एट एनी स्टेज NII रिजर्व्स दैट राइट टू कैंसिल द एडमिशन। अगर किसी भी स्टेज पर पाया जाता है कि आपने जो फॉर्म फिल किया था उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जा रही है तो NII के पास में ऐसे राइट्स हैं कि वो आपका जो एडमिशन है वो किसी भी स्टेज पर कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको फॉर्म फिल करते टाइम ध्यान रखना है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट ही प्रोवाइड करनी है, कुछ भी फॉल्स डाटा प्रोवाइड नहीं करना है। कुछ इंपॉर्टेंट की डेट्स उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 3/9/2024 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो क्लोज होगा 23/9/2024 को। एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे आपके 7/10/2024 को, और जो NII का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो 27/10 यानी कि संडे को रहने वाला है। रिजल्ट है आपका 10/11/2024 या उससे पहले आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और जो ऑनलाइन इंटरव्यू है वो आपके 26/11/2024 से लेकर के 3/12/2024 के बीच बीच में आपके इंटरव्यूज जो होंगे। NII जो है वो वुमेन कैंडिडेट को इनकरेज करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्म को फिल करे ताकि वो आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट PhD के लिए और जो डिग्री है वो प्रोवाइड करा सकें। ये एक अपील है NII की तरफ से। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर इसका ये इंग्लिश वर्जन था, नीचे इसका हिंदी वर्जन दिया हुआ है। तो कभी क्या होता है कि अगर मान लो किसी भी जो हिंदी वर्जन है उसमें इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन हिंदी लैंग्वेज, होता क्या है कि इसको इंग्लिश वाले को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, ट्रांसलेट में कई बार कुछ चीज़ें मिसप्रिंट हो जाती हैं। अगर हिंदी में कुछ मिसप्रिंट है तो उसको वरीयता ना देख करके वो जो इंग्लिश का जो नोटिफिकेशन है उसको कंसीडर किया जाएगा फाइनली। तो इसलिए आप इंग्लिश नोटिफिकेशन को एक बार रीड कर लीजिए। इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस फॉर्म को फिल करने का लिंक भी जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे ये स्टार्ट होगा आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।